आइए छात्रों, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये लॉन्ग का क्वेश्चन है आपका और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग जाएगा। कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए सिद्ध कीजिए, यानी प्रूव दैट कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर होगा वर्ग 5q 5q + 1 तथा 5q + 4 के रूप का होता है। तो जो हम लोग अभी इक्वलिड लेमा पढ़े हैं उसी की मदद से इसको सॉल्व करेंगे और उसी से ये होगा ही। तो यहाँ पे देखिए इक्वलिड लेमा जो आप लोग पढ़े हो, ये भी पढ़ा गया है कि ए इक्वल टू BQ + R सच दैट R जो होगा ये आपका 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा, लेकिन B से हमेशा लेस होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये आपकी तो लेमा थे। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, ठीक है, कि वह धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर आपका जो है पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू ए है। ठीक है, अब ये है। अब यहाँ पे देखेंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो बी क्यू दिस फॉर्म या दिस फॉर्म, तो आपका जो b का मान मिल रहा है b बराबर 5, तो r का मान आपका क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि r का मान 0 के बराबर या उससे अधिक होता है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन b से कम तो 4 तक जाएंगे, क्योंकि अगर 5 जाएंगे तो आपका b के बराबर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ये परमिशन नहीं दे रहा है कि मेरे बराबर कोई हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बराबर नहीं करेंगे, ये हो गया। अब देखते हैं, अब हमें दिखाना है कि a का माना धनात्मक पूर्णांक आपका जो a है, तो a का वर्ग करें तो वह या तो इस फॉर्म में हो, या तो इस फॉर्म में हो, या तो इस फॉर्म में हो, जहां q आपका कोई भी कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, यानी q आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो a to z। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, अब a बराबर, यहाँ जब हम r बराबर क्या लेंगे, r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर, ठीक है, तो ये अब यहाँ पर देखिए जो a का मान हो जाएगा 5q + 0, क्योंकि फार्मूला होता है BQ + R, तो यहाँ पर b का मान 5 था और r का मान मैंने 0 यहाँ पर लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और q आपका कहाँ बिलोंग करता है, यानी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, q बिलोंग पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो अब कहता है कि इसका वर्ग दिखाइए, तो ये देखिए ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 ऐड करेंगे तो 5q। अब अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग करेंगे दोनों पक्षों में, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखिए जब इसका वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ये स्क्वायर और ये हो जाएगा 25q²। ठीक है, ये चीज। अब ये कह रहा था कि इसको हम इस फॉर्म में या इस फॉर्म में 5q या 5q + 1 या 5q + 4 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q आपका कोई भी इंटीजर हो। तो यहाँ से देखिए अब हम इसको 25 को लिख सकते हैं 5, लिख सकते हैं कि नहीं, 5 × 5, तो ये आपका हो जाएगा 5q²। और q आपका कहाँ बिलोंग करता है, कोई भी इंटीजर नंबर में। अब ये देखिए, अब यहाँ q बराबर चाहे आप 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो। अगर 1 ले रहे हैं तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये गुणे 5। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 55 25। अब ये देखिए 55 25 आएगा, तो 25 को हम 5 गुणे 5, और 5 आपका क्यों है कि नहीं, 5 बराबर क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि q आपका किसी भी इंटीजर नंबर में, तो 5 आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो यानी इसके लिए लिख सकते हैं। अब q का मान यहाँ आप चाहे 2 रखो चाहे 3 रखो, तो सभी के लिए इसको हम लिख सकते हैं, जो कि आपका एक धनात्मक पूर्णांक संख्या ही है। आप जैसे 25 आ गया तो ये पॉजिटिव नंबर भी है, और पॉजिटिव को हम लिखते नहीं तो इसलिए अंडरस्टूड होता है। तो ये अभी आपकी पॉजिटिव संख्या धनात्मक और पूर्णांक नंबर भी है 25, तो इस प्रकार से आपका 25 हो गया, यानी इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी r बराबर 0 के लिए, तो ये तो आपको समझा रहे थे, तो ये फॉर्म हो गया। अब इसको देखिए, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि 5। अब ये भी कोई इंटीजर नंबर ही तो है भैया, जैसे 5 के बराबर हम 1 रखे तो ये 1 का स्क्वायर किए 5, 5 अगर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 पंचे 20, तो इसको हम चाहे यम लिख लें, तो ये स्क्वायर यानी इसका जो वर्ग होगा उसको हम 5m के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ यम भी आपका कहाँ बिलोंग करता है, यम भी पॉजिटिव इंटीजर ही है, इस प्रकार से ये हो गया। अब यहाँ से
फिर लिखेंगे r बराबर क्या लिया जाएगा, r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर। तो यहाँ पर जब हम 1 लेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर आपका हो जाएगा ये इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5q प्लस 1, क्योंकि r का मान 1 है इस फार्मूले में रखने पर, इक्विवेलेंट लेमा में। तो अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर पुनः यही बात लिखा जाएगा। तो आप लोग लिख लेना, मैं थोड़ा यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर देखिए इसको 5 का अलग स्क्वायर अलग 1 का अलग नहीं करेंगे, ये दोनों पक्षों का, तो इधर पूरे का इधर। अब यहाँ पर देखिए ये आपका बन गया ए प्लस बी के फॉर्म में, यहाँ पर ए प्लस बी का फार्मूला लगाया जाएगा, जो कि आप लोग क्लास 8 में पढ़े हो अलजेब्रा में यानी बीजगणित में। तो ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला मैं आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूँ, शायद मेरे कुछ प्यारे छात्र भूल भी गए होंगे। तो देखिए इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब इस फार्मूले में जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए a के प्लेस पर क्या रखेंगे 5q को, ठीक है, क्या रखेंगे 5q। तो इसका होल ऑफ स्क्वायर प्लस b के प्लेस पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 5q और गुणे 1, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 25q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस ये 5 10q हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि इसको हम 5q प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब इसको 25q का स्क्वायर और प्लस 10q को इधर ले आएंगे और इस 1 को इधर ले आएंगे। देखिए ऐसा हम इसलिए कर लिए क्योंकि जो एडिशन होता है यानी योग होता है वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। क्रम विनिमय नियम आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े हो। क्रम विनिमय नियम का मतलब ये होता है, ये इधर देख लो, क्रम विनिमय नियम जो आपका होता है क्रम विनिमय नियम, ठीक है। मैं आप लोग को बताता चलूं, क्रम विनिमय नियम का मतलब ये है जोड़ के लिए कि अगर 3 प्लस 5 बराबर क्या आएगा 8, तो अगर इसको हम 5 प्लस 3 भी कर दें तब भी 8 ही तो आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए क्या है, पहले 3 आ रहा है और बाद में 5 तब भी 8 है, और यहाँ अगर पहले भी 5 लें बाद में भी 3 लें तब भी 8 ही आएगा। यानी क्रम उसके आर्डर को चेंज कर देने फिर रिजल्ट में अगर कोई फर्क नहीं आता है जिस ऑपरेशन यानी संक्रिया के साथ, तो उसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। तो ये जो एडिशन होता है आपका योग होता है क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या कुछ कॉमन हो सकता है, तो तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कॉमन हो सकता है। मैं 1 सेकंड आप लोगों का वेट करता हूँ। तो आई होप आप लोग का आंसर आ गया होगा। तो हाँ, कुछ लोग सही बता रहे हैं, इसमें कॉमन हम ले सकते हैं 5q, ओके। तो यहाँ पर देखिए 5q कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 50 25 5 10, तो हमारे कुछ छात्रों ने सही जवाब दिया, तो 5q। अब यहाँ से आपका ये हो जाएगा, देखिए 5q बाहर चला, ये स्क्वायर में था तो यहाँ से बचेगा 5 प्लस q ही बचेगा क्योंकि 50 25 q का स्क्वायर q स्क्वायर, और यहाँ से जब 5q चलाएगा तो 2 बचेगा और ये बेचारा इधर, खाली हम इन दोनों में कॉमन किए हैं, ओके। तो यहाँ से देखिए ये हो गया। अब ये जो 5q प्लस 2 भी आएगा तो ये भी कोई संख्या ऐसी होगी कि इंटीजर ही आएगी, क्योंकि q आपका कहाँ बिलोंग करता है, q आपका कोई भैया पॉजिटिव इंटीजर में बिलोंग करता है। तो अगर q के स्थान पर अगर हम यहाँ 1 ले तो देखो 5 का नम 5 और 2 7, तो 7 भी पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है, बोलो है, ठीक है। अगर q बराबर 2 ले तो 5 दूनी 10 और 2 12, ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, आप सेट में जाकर देख लो, अभी ऊपर मैंने आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है। अगर 3 भी लेते हैं तो 5 3 15 और 2 17, तो ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, यानी ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो पॉजिटिव इंटीजर ही आ रहा है, ओके। तो इस प्रकार से अगर इसको हम चाहें तो नाम दे सकते हैं, यानी इतने को यम लिख सकते हैं जहाँ के। तो ये देखिए आपका हो जाएगा यहाँ से, अब यहाँ से आप लोग देखिएगा इसको लिख सकते हैं, ये स्क्वायर इज इक्वल टू 5m प्लस 1, क्योंकि ये जो q प्लस 5q प्लस 2 सॉरी q इंटू 5q प्लस 2 था, इसको हम यम मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि यम भी बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर में, ठीक है। ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, और पॉजिटिव का गुणा अगर पॉजिटिव से किया जाएगा तो पॉजिटिव ही आएगा। जैसे यहाँ पर अगर देखिए 3 गुणे 5 करेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव थे तो 15 आएगा, वो भी क्या होगा आपका पॉजिटिव ही होगा। तो इस प्रकार से हो गया आपका, ये आप लोग समझ गए, ठीक है। तो यानी इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, अगर कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो उसको हम अगर उसका वर्ग कर दें
तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपका ये फॉर्म भी हो गया। अब r बराबर 2 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए r बराबर 2 लेने पर, ये क्वेश्चन भी थोड़ा लॉन्ग है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य के साथ ही करोगे तभी लॉन्ग कर पाओगे। तो ये देखिए r बराबर जब 2 लिया गया तो यहाँ पर आपका जो a का मान होगा ये हो जाएगा 5q प्लस 2, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका वर्ग दिखाइए किसी धनात्मक पूर्णांकों के लिए, सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q प्लस 1 तथा 5q प्लस 4 के रूप का ही होता है, ठीक है। तो ये हम दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, इस बार थोड़ा हम इंग्लिश में लिख दें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या किया जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका मतलब। तो देखिए अब इसका जब वर्ग करेंगे तो जैसे यहाँ पे ये फार्मूला लगाया गया था a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, सेम यहाँ पर भी लगाएंगे, लेकिन इस बार हम डायरेक्ट करेंगे। और आप लोग भी अब एग्जाम में यहाँ डायरेक्ट करोगे, वहां पर आपको फार्मूले ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा था, वहां आप लोग जान दो डायरेक्ट इस लाइन को लिखिएगा। तो देखिए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर ऊपर हो जाएगा ये स्क्वायर, तो यानी 25q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 प्लस 2ab, तो देखिए 5 दूनी 10 दूना 20 क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25 क्यू स्क्वायर में और 20 क्यू में कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए हम क्या कॉमन कर लें, 5 कॉमन कर लें, तो देखिए 25 और इसमें और सिर्फ इसमें कॉमन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब 5 कॉमन करेंगे तो 5q स्क्वायर बचेगा, और प्लस यहाँ से जब 5 कॉमन करेंगे तो 4q बचेगा, ठीक है। और ये आपका प्लस का 4 इधर लिख लेंगे, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है क्रम विनिमय, अभी आप लोगों को मैं बताया हूँ, ठीक है। तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये। अब इसको हम मान लेते हैं कि ये इतना भैया आपका ये भी कोई आएगा हल करके पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, जिससे ऊपर अभी मैं बता, अब क्यू का मान चाहे 1 2 3 4 5 कुछ भी लो, क्योंकि क्यू आपका कहाँ बिलोंग करता है, क्यू आपका बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर में। तो भैया हम यहाँ कोई पॉजिटिव संख्या ही तो लेंगे, यानी धनात्मक पूर्णांक ही तो लेंगे, यानी ये एक प्लस का या 2 3 4 इस प्रकार से तो यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम यम मान लेते हैं, क्योंकि ये भैया नंबरिंग है, अलजेब्रा है, इसमें यही थोड़ा आप लोगों को टफ लग रहा होगा। तो यहाँ इसको हम मान लिए कि इसका आंसर जो आया हल करने पर यम, ठीक है। तो यानी उसके वर्ग को हम 5m प्लस 4 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि आपका ये कह रहा था, ठीक है। और जहां यहाँ लिख दीजिए कि जहां वेयर फॉर ऑल m, ठीक है, फॉर ऑल m बिलोंग पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, यानी प्रत्येक m कहाँ बिलोंग करता है, पॉजिटिव इंटीजर में, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक में। ये आपका हो गया। तो ये फॉर्म भी आपका होता है। अब यहाँ यम बराबर कुछ भी कोई भी नंबर ले, ठीक है, तो वह उसके इस वर्ग करने पर आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पर हम r बराबर 3 और 4 के लिए भी चेक करेंगे, ऐसे नहीं कि हमारे ये तीनों फॉर्म आ गए तो हम इनको चेक नहीं करेंगे, एग्जाम में आपको सभी के लिए चेक करने, तो हो सकता है इससे कुछ अधिक फॉर्म भी हमें मिल जाए। तो देखते हैं। अब r बराबर यहाँ पर हम 3 के लिए, ठीक है, तो आइए r बराबर 3 के लिए देखेंगे। r बराबर 3 के लिए तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा a इज इक्वल टू 5q प्लस 3, q बिलोंग आपका पॉजिटिव इंटीजर में, जहाँ q बिलोंग पॉजिटिव इंटीजर में, ठीक है। ये थोड़ा हटके स्पेस यहाँ होना चाहिए। आप देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25q स्क्वायर और प्लस 5 या 15 दूना 2ab, तो 15 दूना 30q और प्लस बी स्क्वायर, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए जो हम कॉमन करेंगे यहाँ से, तो 5 तो कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए ये जो हो जाएगा, हाँ एक मिनट, अब यहाँ देखिए जो 9 आपका होगा, तो 9 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 9 देखिए जो आपका 9 है, तो अगले स्टेप में थोड़ा और चलेंगे, तो देखिए 25q स्क्वायर प्लस 30q कॉमन अभी यहाँ नहीं किया जाएगा, 30q प्लस 9 को हम 5 प्लस 4 भी तो लिख सकते हैं, बताइए आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए कमेंट बॉक्स में, तो लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब 5 यहाँ से भी, 5 यहाँ से भी और 5 यहाँ से भी कॉमन होगा, देखिए 5 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 5q स्क्वायर, क्योंकि 50 25 और 6 25 30q, और 5 जब निकल आएगा तो 1, क्योंकि 1 सभी का गुणनफल होता है।
अब देखिए ये जो क्यू 5q² प्लस 6q प्लस 1, अब q का मान हम अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से एंड सो ऑन, तो ये भी कोई धनात्मक संख्या ही आएगी और पूर्णांक संख्या ही आएगी। आप रख करके चेक कर सकते हो। मैं एक आधा आप लोग को ऐसे ओवरऑल टाइप से बता रहा हूँ। जैसे यहाँ q बराबर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 का नम 5, 6 का नम 6, 6 5 11 12। देखिए 12 आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं, तो है। अगर 2 रखेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 पंचे 20 और 6 दूनी 12, तो 20 12 32 और 1 33। 33 पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं, है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्येक क्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम दर्शा दिए, अब इसको हम क्या मान लेते हैं, यम। तो देखिए 5m प्लस 4 और जहां लिख देंगे कि फॉर ऑल यम बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये भी पॉजिटिव इंटीजर में है। ये बिलोंग टू का साइन है, यानी उस फैमिली से मिलता जुलता। अब देखिए 5m प्लस 4 के रूप का ही द्वारा देखिए जो आपके क्वेश्चन में है, यानी इन्हीं 3 रूपों में रिपीट करेगा। किसी का भी हम वर्क करेंगे तो फाइनली आपको यही 3। तो देखिए अगर हम यहाँ 5q प्लस 3 लिए थे, लेकिन जब उसका वर्क किए तो ये इस रूप में आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट बच रहा है r बराबर, तो यहाँ पर रखा जाएगा, तो ये बराबर आपका हो जाएगा 5q प्लस 4। अब पुनः जैसे जो ऊपर किया गया है इसका स्क्वायरिंग किया जाएगा और फिर देखा जाएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया गया, तो आपका हो गया ये स्क्वायर प्लस 25 ए स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा, तो ये स्क्वायर प्लस 2ab, तो 5 और 20 दूना 40, ठीक है। 5 और 20 और दूना 40 क्यू और प्लस 4 चौक 16 20 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो इसको हम राइट कर सकते हैं 25q स्क्वायर प्लस 40q और 16 को भी क्या लिख सकते हैं, बताइए आप लोग। 16 को लिखा जा सकता है 15 प्लस 1, लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इन तीनों में 5 5 कॉमन हो रहा है, 50 25 60 25 40 5 या 15, ठीक है। तो ये थोड़ा दिमाग यहाँ लगाना होता है भैया, क्लास 10th में आप लोग, तो यही माइंड देखना है। और इसमें कोई दम नहीं है, देखिए क्वेश्चन में कोई दम था, कुछ नहीं था। तो यहाँ पे भैया यहाँ पे क्या किया जाएगा, 5 कॉमन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ तो क्यू है लेकिन यहाँ क्यू नहीं है, तो हम कॉमन का मतलब वही करेंगे कि जो सभी मेंबर्स के पास हो, सभी सदस्य के पास हो, ऐसी चीज को कॉमन कहते हैं, वेलिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोगों के स्कूल की ड्रेस, सभी बच्चों की ड्रेस सेम रहती है और एक जैसी, तो ड्रेस जो होता है वो यूनिक होता है, मतलब कॉमन होता है सभी लोगों का। विद्यालय में सभी लोगों को इसीलिए कॉमन रखा जाता है कि कोई छोटा बड़ा अपने आप को ना महसूस करे, ताकि पूरा ध्यान कहाँ केंद्रित करे, पढ़ाई पे। तो यहाँ पे देखिए जो आपका हो जाएगा 5q कॉमन करेंगे, तो यहाँ से 5q स्क्वायर और प्लस 8q और प्लस यहाँ से 3 और प्लस 1। अब देखिए आपका जो q है, q तो आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ पर ऐसे q का कोई भी मान रखोगे तो ये पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये m है, तो 5m प्लस 1। अब देखिए भैया ये भी जो आपका फॉर्म आ गया, किस फॉर्म में आ गया, इसी फॉर्म में 5q प्लस 1 के रूप में। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि जितने भी फॉर ऑल m बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये इंटीजर में बिलोंग करता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं किसी, हाँ यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, हाँ ये पॉजिटिव इंटीजर ही है, ठीक है ये चीज। अब यहाँ पर कह रहा है कि 5m प्लस 1। अब हम ये देख लिए फाइनल कि अगर किसी भी धनात्मक पूर्णांक q के लिए अगर हम देखें तो उसका अगर स्क्वायर किया जाता है, तो या तो हमें 5q का फॉर्म मिलता है, जैसे यहाँ देखिए 5m का फॉर्म हो गया, या फिर देखिए 5m प्लस 1 का हो गया, और अगला 5m प्लस 4। फिर अगला देखिए r बराबर जब 3 के लिए किए तब भी आपको 5m प्लस 4 का रूप का आ गया, और जब 4 के लिए किए तो 5m प्लस 1। तो आप किसी भी संख्या के लिए अगर करोगे धनात्मक पूर्णांक संख्या के लिए, तो हमेशा उसका स्क्वायर करने पे आपको यही 3 रूप बार बार रिपीट होंगे, यानी उस संख्या को हम 5q प्लस 1 और 5q प्लस 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो बस फाइनल अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः सिद्ध हो गया, ठीक है, अतः सिद्ध हो गया। या फिर लिख सकते हैं आप लोग कि हेंस प्रूव्ड, हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, और यदि समझ गए हैं तो कृपया मेरे मेहनत के लिए लाइक का बटन दबा दीजिए।